इस ब्रह्मांड पर एक अदृश्य शक्ति का शासन है, एक ऊर्जा जो उन विचारों पर तुरंत प्रतिक्रिया करती है जिन्हें आप अपने मन में पोषित करते हैं। यह सिर्फ एक खाली विश्वास या दर्शन नहीं है, यह एक प्राकृतिक नियम है जो गुरुत्वाकर्षण जितना वास्तविक है, जो समुद्रों और तारों को चलाने वाली शक्ति जितना शक्तिशाली है। नेपोलियन हिल ने अपना पूरा जीवन इस रहस्य को उजागर करने के लिए समर्पित कर दिया और अपने समय के सबसे सफल पुरुषों के साथ दशकों के शोध के माध्यम से उन्होंने एक सत्य की खोज की जो आपके अस्तित्व को पूरी तरह से बदल सकता है। आप जो कुछ भी सोचते हैं, बिल्कुल सब कुछ, ब्रह्मांड उसे हकीकत बनाने के लिए साजिश करता है। लेकिन यहाँ वह बात है जो ज्यादातर लोग नहीं समझते हैं। यहाँ वह महान रहस्य है जो उन लोगों को अलग करता है जो एक असाधारण जीवन जीते हैं उन लोगों से जो साधारणता में फंसे रहते हैं। ब्रह्मांड सकारात्मक और नकारात्मक विचारों के बीच अंतर नहीं करता, वह बस प्रतिक्रिया करता है। यदि आप लगातार अपने कर्जों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो ब्रह्मांड और अधिक कर्ज लाने के लिए साजिश करता है। यदि आप अकेलेपन के विचारों को पोषित करते हैं तो ब्रह्मांड आपको अलग थलग रखने के लिए साजिश करता है। यदि आप असफलता के डर से ग्रस्त रहते हैं तो ब्रह्मांड ठीक वही चीज साकार करने के लिए साजिश करता है जिससे आप सबसे ज्यादा डरते हैं। यह एक ऐसी वास्तविकता है जो शुरुआत में डरावनी लग सकती है, लेकिन जब आप वास्तव में इसकी शक्ति को समझते हैं, जब आप वास्तव में यह समझते हैं कि आपके पास उन विचारों पर पूर्ण नियंत्रण है जिन्हें आप चुनते हैं, तो आप पाते हैं कि आपके हाथों में उस हर दरवाजे की मास्टर कुंजी है जिसे आप जीवन में खोलना चाहते हैं। आप परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, आप भाग्य के बंधक नहीं हैं, आप अपनी खुद की वास्तविकता के वास्तुकार हैं, आप अपने अस्तित्व की फिल्म के निर्देशक हैं। नेपोलियन हिल इसे प्रमुख विचार कहते थे, वह केंद्रीय विचार जो आपके दिमाग में सबसे अधिक जगह लेता है, वह फोकस जो इतना तीव्र हो जाता है कि यह दुनिया के बारे में आपकी पूरी धारणा को बदल देता है। जब आप समृद्धि के एक प्रमुख विचार को विकसित करते हैं तो हर अवसर दिखाई देने लगता है, हर बातचीत सफलता का एक पुल बन जाती है, हर बाधा एक ऊंचे स्तर की सीढ़ी साबित होती है। ब्रह्मांड शाब्दिक रूप से अपने पक्ष में संयोगों को पुनर्व्यवस्थित करता है। लेकिन मुझे एक मौलिक बात के बारे में बिल्कुल स्पष्ट रहने दे, मैं सतही सकारात्मक सोच के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन खोखले पुष्टि के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जिन्हें बहुत से लोग बिना विश्वास के दोहराते हैं। मैं आपकी सोच की संरचना में एक गहरे परिवर्तन के बारे में बात कर रहा हूँ, आपकी मानसिकता में एक ऐसा आमूलचूल बदलाव कि आपके शरीर की हर कोशिका उस चीज के साथ तालमेल में कंपन करती है जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। अपने मन को एक उपजाऊ बगीचे की तरह कल्पना करें। हर विचार एक बीज है जिसे आप इस मिट्टी में बोते हैं। यदि आप लगातार संदेह के बीज बोते हैं तो आप निराशा की फसल काटते हैं। यदि आप डर के बीज बोते हैं तो आप चिंता और पक्षाघात की फसल काटते हैं। लेकिन यदि आप जानबूझकर विश्वास, दृढ़ संकल्प और प्रचुरता के बीज बोना चुनते हैं तो ब्रह्मांड के पास सिवाय इसके कोई विकल्प नहीं है कि वह आपको ठीक वही फसल दे जो आपने बोई है। आत्म सुझाव सबसे शक्तिशाली उपकरण है जो आपके पास अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करने के लिए है। जब आप लगातार भावना और दृढ़ विश्वास के साथ उस चीज को दोहराते हैं जिसे आप हासिल करना चाहते हैं, तो आप शाब्दिक रूप से ब्रह्मांड के सबसे परिष्कृत कंप्यूटर, आपके खुद के मन को रीप्रोग्राम कर रहे हैं। हर दोहराव एक कमांड की तरह है जिसे एक ऐसे सिस्टम में डाला जा रहा है जो कभी विफल नहीं होता, जो कभी सवाल नहीं करता, जो बस उसे क्रियान्वित करता है जिसे प्रोग्राम किया गया है। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोगों की किस्मत अकथनीय रूप से अच्छी क्यों लगती है? उनके जीवन में अवसर स्वाभाविक रूप से कैसे आते हैं? वे हमेशा सही जगह पर, सही समय पर, सही लोगों से कैसे मिलते हैं? यह किस्मत नहीं है, यह कोई संयोग नहीं है, यह एक ऐसे मन का सीधा परिणाम है जिसे सफलता, संभावनाओं और प्रचुरता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। ब्रह्मांड लगातार संकेत भेज रहा है, दरवाजे खोल रहा है, अनुकूल परिस्थितियां बना रहा है, लेकिन केवल वही लोग जो अपने मन को इन अवसरों को पहचानने के लिए प्रोग्राम करते हैं, उनका लाभ उठा पाते हैं। विश्वास केवल एक आध्यात्मिक गुण नहीं है, यह एक मापनीय वैज्ञानिक शक्ति है।
जब आप अपने लक्ष्यों में सच्चा विश्वास विकसित करते हैं, जब आप अपने अस्तित्व के हर रेशे से यह मानते हैं कि आप जो चाहते हैं वह पहले से ही रास्ते में है, तो आप एक कंपनशील आवृत्ति उत्सर्जित करते हैं जो पूरे ब्रह्मांड में गूंजती है। यह कंपन उन लोगों, स्थितियों और परिस्थितियों को आकर्षित करता है जो आपकी गहरी इच्छाओं के साथ तालमेल में है। लेकिन विश्वास को मानसिक अनुशासन से लगातार पोषित किया जाना चाहिए। आप नकारात्मक विचारों को अपने मन के बगीचे को दूषित करने की अनुमति नहीं दे सकते। जब भी कोई संदेह पैदा होता है, तो आपको उसे तुरंत निश्चितता की पुष्टि से बदलना चाहिए। जब भी डर आने की कोशिश करे, तो आपको उसे अपनी अपरिहार्य सफलता की शक्तिशाली कल्पनाओं से बाहर निकालना चाहिए। यह एक रोजाना की लड़ाई है, एक निरंतर अभ्यास है, एक अनुशासन है जो आपको उन लोगों की भीड़ से अलग करेगा जो यादृच्छिक और अव्यवस्थित विचारों के रहम पर जीते हैं। एक पल के लिए उन लोगों के बारे में सोचें जिनकी आप सबसे ज्यादा प्रशंसा करते हैं, उन लोगों के बारे में जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में असाधारण स्तर की सफलता हासिल की है। उनमें क्या समानता है? अपने लक्ष्यों के प्रति एक स्वस्थ जुनून, भले ही सब कुछ उनके खिलाफ लग रहा हो, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, एक अटूट विश्वास कि वे जो चाहते हैं वह न केवल संभव है बल्कि अपरिहार्य है। इन लोगों ने उस रहस्य की खोज की जिसे नेपोलियन हिल ने सिखाया। ब्रह्मांड एक दर्पण है जो आपके प्रमुख विचारों के माध्यम से आपके द्वारा प्रोजेक्ट की जाने वाली चीजों को बिल्कुल वापस दर्शाता है। हकीकत दो बार बनती है, पहले आपके मन में, फिर भौतिक दुनिया में। आपके चारों ओर जो कुछ भी मौजूद है वह पहले किसी के मन में एक विचार था। आपके द्वारा उपयोग किया जाने वाला सेल फोन, जिस घर में आप रहते हैं, जिस कार को आप चलाते हैं, सब कुछ एक विचार, एक सपना, एक ऐसे व्यक्ति के मन में एक दृष्टि के रूप में शुरू हुआ जिसने अपनी संभावना में गहन विश्वास किया। अगर वे विचारों को हकीकत में बदल सकते थे, तो आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? जो लोग असाधारण जीवन जीते हैं और जो साधारणता में रहते हैं, उनके बीच का अंतर प्रतिभा में नहीं है, किस्मत में नहीं है या जन्म की परिस्थितियों में नहीं है। यह अंतर उन विचारों की गुणवत्ता और तीव्रता में है जिन्हें वे चुनना चाहते हैं। यह अपने मन को उस चीज पर केंद्रित रखने का अनुशासन है जो वे चाहते हैं, बजाय इसके कि वे डर की चीजों से अभिभूत हो जाए। जब आप इस सिद्धांत को सच में समझते हैं, जब आप वास्तव में इस सत्य को आत्मसात कर लेते हैं, तो आपके जीवन में एक कट्टरपंथी परिवर्तन होता है। आप एक ऐसे व्यक्ति होना बंद कर देते हैं जो अच्छी चीजों के होने का इंतजार करता है और एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो अच्छी चीजों को करता है। आप जीवन के एक दर्शक होना छोड़ देते हैं और अपनी खुद की कहानी के नायक बन जाते हैं। ब्रह्मांड लगातार आपके दृढ़ विश्वास का परीक्षण कर रहा है। वह यह देखने के लिए बाधाएं भेजेगा कि क्या आप सच में उस पर विश्वास करते हैं जिस पर आप विश्वास करने का दावा करते हैं। वह यह जांचने के लिए चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां बनाएगा कि क्या आपका विश्वास वास्तविक है या सही। ये परीक्षण सजा नहीं है, वे आपके लिए अपने प्रमुख विचारों की ताकत दिखाने के अवसर है, खुद को यह साबित करने के लिए कि आपका दृढ़ संकल्प अटूट है। आपके सामने आने वाली हर बाधा अपने भीतर एक समान या उससे भी बड़े लाभ का बीज रखती है। यह एक और मौलिक नियम है जिसकी खोज नेपोलियन हिल ने अपने शोध के माध्यम से की थी। जब आप अपने मन को समस्याओं के भीतर अवसरों की तलाश करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, जब आप हर कठिनाई में मूल्यवान सबक खोजने की क्षमता विकसित करते हैं, तो आप शाब्दिक रूप से अजेय बन जाते हैं। ब्रह्मांड किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ साजिश नहीं कर सकता जो हर हार को जीत में, हर बाधा को अवसर में बदल देता है। दृढ़ता वह ईंधन है जो आपकी इच्छाओं की अभिव्यक्ति को चलाता है। कभी कभार सकारात्मक सोच रखना पर्याप्त नहीं है, केवल तभी अपने लक्ष्यों की कल्पना करना पर्याप्त नहीं है जब आपको याद आए। वास्तविक परिवर्तन तब होता है जब आप अपने प्रमुख विचारों को 24 घंटे 7 दिन सक्रिय रखते हैं, जब तक कि वे सांस लेने जितने स्वाभाविक न हो जाए। बहुत से लोग ठीक उसी समय हार मान लेते हैं जब वे एक बड़ी सफलता हासिल करने वाले होते हैं। वे बीज बोते हैं, कुछ दिनों या हफ्तों तक पानी देते हैं, लेकिन जब उन्हें तुरंत परिणाम नहीं दिखते तो वे बगीचे को छोड़ देते हैं और कहीं और बोने चले जाते हैं। वे यह नहीं समझते हैं कि जड़ें जमीन के नीचे विकसित हो रही थीं, आंखों के लिए अदृश्य थीं,
लेकिन बहुत वास्तविक और बहुत शक्तिशाली थीं। थोड़ा और दृढ़ता और वे अभिव्यक्ति के चमत्कार के गवाह होते। कल्पना की शक्ति उससे कहीं अधिक है जितना ज्यादातर लोग सोचते हैं। जब आप अपने पहले से ही प्राप्त किए गए लक्ष्यों की ज्वलंत मानसिक छवियां बनाते हैं, जब आप खुद को उस जीवन को जीते हुए देखते हैं जिसे आप समृद्ध विवरणों और तीव्र भावनाओं के साथ चाहते हैं, तो आप ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संकेत भेज रहे होते हैं कि आप वास्तव में क्या प्रकट करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ वह रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। आपको न केवल अंतिम परिणाम की कल्पना करनी चाहिए, बल्कि प्रक्रिया की भी, उन क्रियाओं की भी, उन लोगों की भी जिनसे आपको मिलने की आवश्यकता होगी, उन बाधाओं की भी जिन्हें आपको पार करना होगा। कृतज्ञता आपकी प्रकट करने की क्षमता का एक शक्तिशाली एम्प्लीफायर है। जब आप पहले से मौजूद आशीर्वादों के लिए कृतज्ञता की एक सच्ची भावना विकसित करते हैं, तो आप खुद को एक कंपनशील आवृत्ति पर रखते हैं जो और भी अधिक प्रचुरता को आकर्षित करती है। ब्रह्मांड कृतज्ञता को इस संकेत के रूप में व्याख्या करता है कि आप जो कुछ भी प्राप्त करते हैं उसके एक अच्छे प्रबंधक हैं और इसलिए आप और भी अधिक प्राप्त करने के लायक हैं। लेकिन कृतज्ञता केवल अच्छी चीजों के लिए नहीं होनी चाहिए। जब आप चुनौतियों, मुश्किल सबकों, समस्याओं के रूप में छिपे हुए विकास के पलों के लिए भी कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं, तो आप एक आध्यात्मिक परिपक्वता दिखाते हैं जो आपकी इच्छाओं को प्रकट करने की प्रक्रिया को जबरदस्त रूप से तेज करती है। आपकी भाषा आपके विचारों का एक सीधा विस्तार है और ब्रह्मांड हमेशा सुन रहा है कि आप न केवल दूसरों से बल्कि सबसे ज्यादा खुद से क्या कहते हैं। शब्दों में ऊर्जा होती है, उनमें बनाने या नष्ट करने, उठाने या गिराने, आकर्षित करने या दूर भगाने की शक्ति होती है। जब आप केवल सकारात्मक, रचनात्मक और शक्तिशाली भाषा का उपयोग करने की आदत विकसित करते हैं, तो आप शाब्दिक रूप से ब्रह्मांड को उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देने के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। उस बारे में बात करना बंद करें जो आप नहीं चाहते हैं और उस बारे में जुनूनी होकर बात करना शुरू करें जो आप चाहते हैं। जो चीजें गायब हैं, उनकी शिकायत करना बंद करें और उन चीजों का जश्न मनाना शुरू करें जो आ रही है। यह भाषा में बदलाव सरल लग सकता है, लेकिन यह इस बात में एक मौलिक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है कि आप वास्तविकता से कैसे संबंधित हैं। आप जो परिवेश चुनते हैं, वह भी आपके विचारों की गुणवत्ता को नाटकीय रूप से प्रभावित करता है। यदि आप लगातार नकारात्मक लोगों से घिरे रहते हैं, जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं, जो केवल समस्याओं और असंभवताओं को देखते हैं, तो अनिवार्य रूप से आपका मन इस विनाशकारी ऊर्जा से दूषित हो जाएगा। लेकिन यदि आप जानबूझकर सकारात्मक, महत्वाकांक्षी लोगों की संगत की तलाश करते हैं, जो असीमित संभावनाओं में विश्वास करते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से उस शक्तिशाली प्रभाव से ऊपर उठ जाएंगे। ब्रह्मांड आपके आसपास के लोगों को आपकी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए उपकरणों के रूप में उपयोग करता है। वह आकस्मिक बातचीत जो एक व्यावसायिक अवसर की ओर ले जाती है, वह अप्रत्याशित मुलाकात जो एक मूल्यवान साझेदारी बन जाती है, वह जाहिरा तौर पर निर्दोष सुझाव जो एक दरवाजा खोलता है जिसके अस्तित्व के बारे में आप जानते भी नहीं थे। यह सब आपके पक्ष में सार्वभौमिक साजिश की अभिव्यक्तियां है, लेकिन केवल तभी जब आपका मन इन संयोगों को पहचानने के लिए प्रोग्राम किया गया हो। निरंतर शिक्षा आपके विचारों की गुणवत्ता में एक सीधा निवेश है। जब आप अपने मन को लगातार नए ज्ञान, प्रेरक विचारों, सफलता के उदाहरणों के साथ पोषित करते हैं, तो आप अपने प्रमुख विचारों के लिए उच्च गुणवत्ता वाला कच्चा माल प्रदान कर रहे होते हैं। एक अच्छी तरह से पोषित मन अधिक शक्तिशाली, अधिक रचनात्मक, प्रचुरता के साथ अधिक संरेखित विचार पैदा करता है। उन लोगों की जीवनियां पढ़े जिन्होंने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारी बाधाओं को पार किया। उन्होंने जिन मानसिक रणनीतियों का उपयोग किया, उनका अध्ययन करें। देखें कि जब सब कुछ असंभव लग रहा था तब भी उन्होंने विश्वास कैसे बनाए रखा। ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये इस बारे में निर्देश पुस्तिकाएं हैं कि अपने मन को अपरिहार्य सफलता के लिए कैसे प्रोग्राम करें। अब मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए रुके और किसी बहुत महत्वपूर्ण चीज पर गहराई से विचार करें। हम यहाँ तक जो कुछ भी बात कर चुके हैं, उसके बाद यह समझने के बाद कि ब्रह्मांड आपके प्रमुख विचारों पर कैसे प्रतिक्रिया करता है, मुझे जरूरत है कि आप एक सचेत निर्णय लें कि आज से आप किस पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करेंगे। मैं किसी सतही निर्णय के बारे में बात नहीं कर रहा हूं,
मैं खुद के साथ एक गहरी प्रतिबद्धता के बारे में बात कर रहा हूँ। आप अपने मन के बगीचे में क्या बोने जा रहे हैं? आप कौन से बीज बोना चुनते हैं? अपने जीवन के किस क्षेत्र में आप इस शक्तिशाली ज्ञान को लागू करने जा रहे हैं? इसके बारे में सोचें, इसे महसूस करें और फिर टिप्पणियों में लिखें कि आपका नया प्रमुख फोकस क्या होगा, क्योंकि जब आप सार्वजनिक रूप से अपने इरादों की घोषणा करते हैं, तो आप जवाबदेही की एक अतिरिक्त शक्ति बना रहे होते हैं, जो अभिव्यक्ति की पूरी प्रक्रिया को तेज करती है। जब आप समय का सही उपयोग करना जानते हैं, तो वह आपका सहयोगी होता है। हर वह दिन जो इन सिद्धांतों को लागू किए बिना बीतता है, वह आपके सपनों की ओर की यात्रा में खोया हुआ दिन है। लेकिन हर वह दिन जो आप अपने मन को अनुशासित करने, अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने, अपनी सफलता की कल्पना करने में लगाते हैं, वह एक दिन है जिसे आप उस असाधारण जीवन के निर्माण में निवेश करते हैं जिसके आप हकदार हैं। लगातारता छिटपुट तीव्रता से अधिक शक्तिशाली है। अपने मन को प्रोग्राम करने के लिए रोज 15 मिनट देना कभी कभार प्रेरणा सत्रों में घंटों बिताने से बेहतर है, जिन्हें जल्द ही भुला दिया जाता है। ब्रह्मांड पैटर्नों, निरंतर आवृत्तियों, लगातार संकेतों पर प्रतिक्रिया करता है। जब आप अपने प्रमुख विचारों को पोषित करने की एक रोजाना की दिनचर्या स्थापित करते हैं, तो आप एक ऐसी गति बनाते हैं जो व्यावहारिक रूप से अजेय हो जाती है। आपकी भावनाएं वह ईंधन है जो आपके विचारों को प्रकट करने की गति को तेज करता है। तीव्र भावना के साथ एक विचार अंतरिक्ष में लॉन्च किए जा रहे एक रॉकेट की तरह है। यह एक ठंडे और कटे हुए विचार की तुलना में कहीं अधिक शक्ति रखता है और कहीं अधिक दूर तक पहुंचता है। जब आप वास्तव में अपने लक्ष्यों को पहले ही हासिल करने की खुशी को महसूस कर सकते हैं, जब आप पहले से ही अपने सपनों का जीवन जीने की संतुष्टि का अनुभव करते हैं, तो आप ब्रह्मांड को एक ऐसा शक्तिशाली संकेत भेजते हैं कि प्रकटीकरण अपरिहार्य हो जाता है। बुद्धिमान धैर्य निष्क्रिय अनुपालन से अलग है। धैर्यवान होने का मतलब कुछ भी किए बिना इंतजार करना नहीं है। इसका मतलब है ब्रह्मांड के सही समय पर विश्वास करते हुए लगातार काम करना। आप बीज बोते हैं, आप पानी देते हैं, आप देखभाल करते हैं, लेकिन आप यह देखने के लिए हर दिन बीज को खोदकर नहीं निकालते कि वह बढ़ रहा है या नहीं। आप विकास और अभिव्यक्ति की प्राकृतिक प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा पल आता है जब उसे एक साधारण अस्तित्व जीना जारी रखने और पूर्ण रूप से उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्ध होने के बीच चुनाव करना होता है। यह क्षण अभी हो सकता है। यह क्षण उस व्यक्ति के बीच एक निर्णायक मोड़ हो सकता है जो आप थे और जो आप बनने वाले हैं। ब्रह्मांड आपके निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा है। वह आपके पक्ष में साजिश करने के लिए तैयार है, लेकिन आपको सचेत रूप से यह तय करके पहला कदम उठाना होगा कि आपका प्रमुख विचार क्या होगा। पूर्ण विश्वास के साथ लिए गए एक ही निर्णय की परिवर्तनकारी शक्ति को कम मत आंकें। इतिहास उन लोगों के उदाहरणों से भरा पड़ा है जिन्होंने स्पष्टता के एक पल, अटूट दृढ़ संकल्प के एक पल, एक विशिष्ट लक्ष्य पर अपनी पूरी मानसिक ऊर्जा को केंद्रित करने के एक सचेत विकल्प के माध्यम से अपने जीवन का मार्ग पूरी तरह से बदल दिया। आपके अंदर आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र को बदलने के लिए सभी आवश्यक शक्ति है। आपके पास वही मन है जिसने आपके चारों ओर दिखने वाले सभी चमत्कारों को बनाया है। आपके पास उन्हीं सार्वभौमिक नियमों तक पहुंच है जिन्होंने साधारण लोगों को असाधारण परिणाम प्राप्त करने की अनुमति दी। आपके और उन लोगों के बीच एकमात्र अंतर जिन्होंने पहले ही अपने सपनों को प्रकट कर लिया है, वह उन विचारों की गुणवत्ता और तीव्रता है जिन्हें उन्होंने पोषित करना चुना। ब्रह्मांड लोगों के बीच कोई भेद नहीं करता। उसके कोई पसंदीदा नहीं है। वही नियम जो नेपोलियन हिल, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और इतिहास के सभी महान उपलब्धि हासिल करने वालों के लिए काम आए, वे ठीक इसी पल आपके लिए उपलब्ध है। आपको किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है। आपको किसी दिव्य प्राधिकरण की जरूरत नहीं है। आपको बस उन्हीं सिद्धांतों को उसी दृढ़ संकल्प के साथ लागू करने का निर्णय लेने की जरूरत है जैसा उन्होंने लागू किया था। अब तक आपका जीवन उन विचारों का सीधा परिणाम है जिन्हें आपने सचेत या अवचेतन रूप से पोषित किया है। यदि आप अब तक प्राप्त परिणामों से संतुष्ट नहीं हैं, तो आपके पास उन्हें बदलने की पूर्ण शक्ति है। शिकायतों के माध्यम से नहीं, बहानों के माध्यम से नहीं, बाहरी परिस्थितियों को दोषी ठहराने के माध्यम से नहीं,
बल्कि आपके मानसिक पैटर्नों के मौलिक परिवर्तन के माध्यम से। आप जो भविष्य चाहते हैं वह ब्रह्मांड की अनंत क्षमताओं के क्षेत्र में पहले से ही एक संभावना के रूप में मौजूद है। आपका काम उस भविष्य को कुछ भी नहीं से बनाना नहीं है। आपका काम अपने प्रमुख विचारों को उस वांछित भविष्य की कंपनशील आवृत्ति के साथ संरेखित करना है। जब आप इस संरेखन को लगातार बनाए रखने में सक्षम होते हैं, तो ब्रह्मांड के पास सिवाय इसके कोई विकल्प नहीं है कि वह भौतिक रूप से उस चीज को प्रकट करे जो पहले से ही मानसिक स्तर पर मौजूद है। आपके द्वारा सोचा गया हर विचार शाब्दिक रूप से आपके भविष्य की वास्तविकता के अणुओं को आकार दे रहा है। आपके द्वारा महसूस की जाने वाली हर भावना अंतरिक्षमय के ताने बाने के माध्यम से तरंगे भेज रही है, ऐसी अनुभवों को आकर्षित कर रही है जो उस भावनात्मक आवृत्ति के साथ तालमेल में है। आप जीवन के एक निष्क्रिय दर्शक नहीं हैं, आप एक सक्रिय निर्माता हैं, पृथ्वी पर अपने अनुभव के एक सहलेखक है। इस मौलिक सत्य को हमेशा याद रखें, ब्रह्मांड आपके प्रमुख विचारों पर प्रतिक्रिया देना कभी बंद नहीं करता है। यहाँ तक कि जब आप सो रहे होते हैं, यहाँ तक कि जब आप इस बात से अनजान होते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, तब भी आपका अवचेतन मन संकेत भेजता रहता है, अनुभवों को आकर्षित करता रहता है, वास्तविकताओं को प्रकट करता रहता है। इसीलिए उन विचारों की गुणवत्ता पर सचेत नियंत्रण विकसित करना इतना महत्वपूर्ण है जिन्हें आप अपने मन में रहने देते हैं। आप प्रभारी हैं, आपके पास शक्ति है, आपके पास इन मानसिक सिद्धांतों के वैज्ञानिक अनुप्रयोग के माध्यम से किसी भी सपने को हकीकत में बदलने की क्षमता है। ब्रह्मांड ठीक इसी पल आपके पक्ष में साजिश कर रहा है, बस आपके सचेत रूप से यह तय करने का इंतजार कर रहा है कि आप इस साजिश को किस दिशा में काम करना चाहते हैं। चुनाव आपका है, शक्ति आपकी है, समय अभी है। आप जो कुछ भी सोचते हैं, बिल्कुल सब कुछ, ब्रह्मांड उसे हकीकत बनाने के लिए साजिश करता है। इस शक्ति का बुद्धिमानी से उपयोग करें, इस ज्ञान का लगातार उपयोग करें और ऐसे जीवन जीने के लिए तैयार हो जाए जो आपके सबसे महत्वाकांक्षी सपनों को भी पार कर जाएगा।